अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेज़ी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है जो कि आज हमने करना है। स्टेटमेंट सेम है जी, कि लिख देता हूँ यहाँ पर, यूजिंग डिफरेंशियल्स find dy by dx and dx by dy। ठीक है जी, in the following equations। सोल्यूशन करते हैं जी स्टार्ट। सोल्यूशन क्या है इसका, और जो इसके अंदर इक्वेशन दी गई है वो क्या है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। एक्स स्क्र प्लस 2y² इज इक्वल टू 16 है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लें। एक्स स्क्र प्लस 2y² इज इक्वल टू 16 आ गया। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, क्या आएगा जी, डी ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2y² इज इक्वल टू डी फॉर डिफरेंशियल ऑफ 16। ठीक है जी, इसके ऊपर अब क्या लगेगा, दरम्यान प्लस वाला सम रूल लगेगा। डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्र प्लस डिफरेंशियल ऑफ 2y² इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 16 क्या आएगा, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब वही रूल जो पहले हम यूज़ करते आए हैं, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ y² इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, 2 है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और पावर में एक लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या आएगा, 2 - 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन, पावर को छोड़ के फंक्शन का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, प्लस ये 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, 2 - 1। अब पावर को छोड़कर फंक्शन का डिफरेंशियल, 2x की पावर कितनी आ गई, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 सिर्फ 2 4, y 2 में से एक निकाला 1, y की पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से पहले हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है तो y वाला इधर रहेगा, x वाला उधर चला जाएगा। ठीक है जी, तो 4y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस टर्म है ना, क्या हो जाएगी, 2x dx आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, पहले तो इनको कैंसिल करना है, 2 1 2 2 2 4, क्या बचेगा जी, 2y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बचा। इसको इक्वेशन 1 क्या लेते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई इधर ही रहेगा, डी एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, पहले तो इधर जाकर हमने कहा माइनस हुआ, अब डिवाइड कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर ये डिवाइड होगा। ठीक है जी, माइनस एक्स यहाँ पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये 2y जो है डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए जब इधर जाएगा तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक तो आंसर आ गया ये वाला। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन से दोबारा लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमने करना है डी एक्स बाई डी वाई, तो डी एक्स इधर ही रहेगा। ठीक है जी, ये डी वाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 2y तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला x यहाँ पे फालतू है। अब ये वाला जो आ रहा है माइनस एक्स, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड x, इधर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन साथ आएगा, तो ये आ गया एक वैल्यू। ये दोनों आंसर है इसके। और मैं बुक लिख रहा हूँ और इंशाल्लाह वो 5 महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आने वाली किताब क्लास है उसके लिए तो वो अवेलेबल होगी, लेकिन अभी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।